कहते हैं जुर्म के किसी भी मामले में पुलिस को बस एक सिरा मिलने भर की देर होती है। किसी मामले का सिरा पकड़कर पुलिस पूरी साजिश का खुलासा कर देती है। लेकिन ऊधम सिंह नगर के डेरा कारसेवा के प्रमुख तरसेम सिंह के कत्ल की गुत्थी कुछ ऐसी है जिसमें सिरा तो क्या, 6 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मेन शूटर का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन न तो मोटिव क्लियर है और न ही मास्टरमाइंड। आखिर क्यों? आज से ठीक 14 दिन पहले उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में सुबह सवेरे एक बड़ी वारदात होती है। यही वो दिन था भर गए। अब चूंकि मामला संगीन था और कातिलों की धरपकड़ के साथ साथ इसके पीछे की साजिश का खुलासा होना भी जरूरी, तो पुलिस के तमाम आला अफसर न सिर्फ मौके पर पहुंचे बल्कि गुनहगारों की धरपकड़ के लिए 11 टीमें बना दी गई। यहां तक कि उत्तराखंड एसटीएफ को भी इस मामले की जांच में शामिल किया गया। इस वारदात के ठीक 11 दिन बाद उत्तराखंड पुलिस को तब एक बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने एक एनकाउंटर में बाबा तरसेम सिंह के कातिलों में से एक अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू को ढेर कर दिया। जी हां, वही अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू जिसने बाइक के पीछे बैठकर बाबा तरसेम पर गोली चलाई। ये एनकाउंटर हरिद्वार के पास जंगलों में 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात को हुआ, जब पुलिस ने एक खुफिया इनपुट पर बाइक से गुजर रहे इन शूटर्स को रोकने की कोशिश की और बदले में शूटर्स ने पुलिस पर ही गोली चलाई। लेकिन ये एनकाउंटर पुलिस की इकलौती कामयाबी नहीं थी। उत्तराखंड पुलिस ने इस सिलसिले में एक-एक कर 7 और ऐसे मुलजिमों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने बाबा तरसेम सिंह के कत्ल में कोई ना कोई रोल निभाया। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू ये है कि एक शूटर हमले में ढेर हो चुका है और पुलिस कत्ल में शामिल 7 मुलजिमों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन न तो अब तक कत्ल का मोटिव साफ है और न ही ये पता चल सका है कि आखिर इस कत्ल का मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस लगातार अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक एनकाउंटर हो चुका है जिसमें कि अमरजीत सिंह है जिसको मारा गया है। इसके बाद सरबजीत सिंह की तलाश जारी है और पुलिस अभी भी मेंटेन कर रही है कि ये किसी बड़ी साजिश के तहत जो है वारदात को अंजाम दिया गया। एक फेसबुक पोस्ट लिखकर इसकी आशंका जताई थी और इसके लिए उन्होंने बाकायदा कुछ लोगों के नाम का जिक्र भी किया था। कौन है वो लोग जिन पर बाबा को थी अपने कत्ल की साजिश रचने का शक? आइए देखते हैं। बाबा तरसेम सिंह ने गुरुद्वारा कमेटी नानकमत्ता साहिब के अध्यक्ष हरबंस सिंह चुग पर कई इल्जाम लगाए थे और अपनी जान माल को हरबंस सिंह चुग से ही खतरा बताया था।
लेकिन हरबंस सिंह चुघ को लेकर पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, इससे पहले कि हम आपको वो बताएं, आइए पहले बाबा तरसेम सिंह के उस फेसबुक पोस्ट के कुछ खास हिस्सों को पढ़ लेते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सत संगत को अवगत कराना है कि आए दिन गुरुद्वारा कमेटी नानक मत्ता साहिब के अध्यक्ष हरबंस सिंह चुघ द्वारा मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाए जाते हैं और दिनांक 15/2/2024 को नानक मत्ता साहिब के फेसबुक पेज पर मेरे और कार सेवा के खिलाफ लिखकर डाला गया है, जिसमें सही तथ्य नहीं दर्शाए गए हैं। कार सेवा संस्था को बदनाम करने के उद्देश्य से संगत को गुमराह किया जा रहा है। मेरा निजी तौर पर और कार सेवा संस्था के तौर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानक मत्ता साहिब से ना तो कोई संबंध है और ना ही कोई लेना देना है। कार सेवा और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दो अलग अलग संस्थाएं हैं। रामलीला कमेटी के लिए जगह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानक मत्ता से मांगी गई थी, जो उन्होंने नहीं दी। कार सेवा संस्था ने कभी भी रामलीला के लिए भूमि देने के लिए नहीं कहा। गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब की कोई भूमि मेरे नाम से नहीं है। मेरे द्वारा कोई गुरुद्वारे की भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है। अध्यक्ष द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर संगत को गुमराह किया जा रहा है। अध्यक्ष का ये कहना कि कमेटी के डायरेक्टरों पर तरसेम सिंह द्वारा झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं, सरासर गलत है। पुलिस लगातार अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक एनकाउंटर हो चुका है जिसमें कि अमरजीत सिंह है जिसको मारा गया है। इसके बाद सरबजीत सिंह की तलाश जारी है और पुलिस अभी भी मेंटेन कर रही है कि ये किसी बड़ी साजिश के तहत जो है वारदात को अंजाम दिया गया। बाबा तरसेम सिंह के लिखे इस पोस्ट से ये साफ है कि उनके और गुरुद्वारा नानक मत्ता कमेटी के अध्यक्ष के बीच पुराना विवाद चला रहा था और ये विवाद इतना बढ़ चुका था कि तरसेम सिंह को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पोस्ट में न सिर्फ हरबंस सिंह चुघ के साथ चल रहे विवाद का जिक्र किया, बल्कि ये भी लिखा था कि अगर उनकी कार सेवा संस्था या फिर उन्हें कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी हरबंस सिंह और उनके समर्थकों की ही होगी। बाबा तरसेम सिंह की माने तो हरबंस सिंह चुघ अपनी कमियां छुपाने के लिए उन पर जमीन के कब्जे और कार सेवा संस्था पर अपना दबदबा कायम करने के लिए झूठे इल्जाम लगा रहे थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कमेटी के अध्यक्ष बताएं कि 2016 से कमेटी द्वारा क्या क्या निर्माण करवाए गए हैं। अध्यक्ष को यदि मेरे से कोई समस्या हो तो कार सेवा के जत्थादार बाबा बच्चन सिंह जी से बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना कर सार्वजनिक मंचों से मेरे विरुद्ध प्रचार कर मेरा मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, क्योंकि इनका आशय केवल संगत को गुमराह कर मुझे बदनाम करना मात्र है। यदि कार सेवा संस्था और मुझे कोई आहित होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अध्यक्ष हरबंस सिंह चुघ और उनके समर्थकों की होगी। इनसे मुझे जान माल का खतरा है। बाबा तरसेम सिंह, जत्थेदार, डेरा कार सेवा, नानक मत्ता साहिब। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्र, खटीमा से राजेश छाबड़ा और नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज।